भाई आज जो टेक्निक मैं तुझे बताने वाला हूँ ना, सच बोलूँ पहली बार मैंने इसे यूज़ किया तो मुझे खुद लगा यार ये है तो चीटिंग है। और अगर तू मुझे काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रहा है तो तू जानता है मैंने लड़कियों की साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर पर पिछली वीडियो में बताया है। और दिल पर हाथ रख कर कह सकता हूँ अब जो बताने वाला हूँ लड़कियों को अट्रैक्ट करने के सबसे आसान तरीकों में से यही एक है। पार्ट 1, लड़कियाँ रिश्तों की बातें क्यों पसंद करती हैं। असली सच, जब लड़कियों से बात करना शुरू कर रहा था धीरे धीरे मैं नोटिस करने लगा कि हर बात किसी रिश्ते पर मुड़ जाती है, प्यार और डेटिंग पर। और भाई दो सिंपल रीज़न है। पहला, मुझे खुद इंटरेस्ट है इस टॉपिक में। दूसरा, लड़कियां वो तो इसमें डूबी ही रहती हैं। लेकिन यहाँ ज़रा रुक, मैंने एक चीज़ समझी जो मुझे भी अचानक पता चली। लड़कियां रिश्तों की बातों को सिर्फ पसंद नहीं करती, वो लिटरली इस टॉपिक पर जीती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एक लड़की मैच्योर होती है उसके मन में एक बहुत बड़ा नेचुरल बिहेवियर डेवलप होता है। मुझे अपना सही पार्टनर ढूंढना है। आजकल की दुनिया में चाहे करियर का क्रेज कितना भी हो, लेकिन उसके अंदर एक जगह हमेशा होती है, मुझे कौन समझेगा, मैं किसके साथ फ्यूचर बनाऊंगी। और जब लड़कियां अपने दोस्तों में बैठती हैं तो सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पर बात होती है? कौन किससे बात कर रहा है, किसका ब्रेकअप हुआ, किसने किसको इम्प्रेस किया, कौन किसको इग्नोर कर रहा है, मतलब रिलेशनशिप टॉक। इनके लिए खाने पीने जैसी चीज़ है। अब इमेजिन कर, तू पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखता है और सडनली एक इंसान मिले जो पॉलिटिक्स की बातें तुझसे पूछने लगे, भाई तू रात भर बात करेगा बिना रुके। लड़कियों के लिए भी रिलेशनशिप टॉक बिल्कुल यही है, बस टॉपिक छेड़ और तू देख वो कैसे खुल जाती हैं। पार्ट 2, अवेकवर्ड साइलेंस का सबसे बड़ा इलाज। कभी कभी लड़की से बात करते करते अवेकवर्ड साइलेंस आ जाए, बात खत्म होने लगे, बस एक मैजिक टॉपिक निकाल रिश्ते। और इस टॉपिक पर बात कैसे करनी है वो आगे वीडियो में बताऊंगा। मैं गारंटी देता हूँ साइलेंस वापस कभी आएगी नहीं। पार्ट 3, एक पार्टी जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। एक रात मैं एक पार्टी में था, बहुत अट्रैक्टिव लड़कियाँ थीं, हर एक अपनी जगह इंटरेस्टिंग। हम सब रिश्तों पर बात कर रहे थे। अचानक एक लड़की ने ऐसी बात कही जो मेरे दिल में बैठ गई। बाकी लड़कियाँ बोल रही थी लड़के कमिटमेंट नहीं करते, ऐसा वैसा, लेकिन वो लड़की बोली मुझे किसी लड़की से कमिटमेंट कराना ही नहीं है, मैं बस ऐसा बनना चाहती हूँ कि लड़का खुद कमिटमेंट करना चाहिए। भाई ये सुनते ही मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट आया, अगर यहाँ किसी एक को चुनना पड़े तो मैं इसे ही चुनूँगा। और तभी मैंने वे 7 वर्ड बोले जिन्होंने पूरी रात का फोकस मेरे ऊपर कर दिया। यू नो वट, मुझे अच्छा लगा तूने ये कहा, मैं तुझे अपनी गर्लफ्रेंड के रूम में देखना चाहता हूँ। मैंने थोड़ा सीरियस थोड़ा प्लेफुल टोन में बोला, आधा फ्लर्ट आधा मजाक। और भाई उसके बाद पूरी रात उसने किसी और की तरफ देखा तक नहीं। हम दोनों फ्यूचर रिलेशनशिप की बातें करने लगे, कैसे वो मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करेगी, कैसे हम प्यार में पड़ेंगे, कैसे वो मुझसे जल्दी मूव ऑन कर लेगी, कैसे वो मेरे बेडरूम काउंटर का सारा मेकअप फैला देगी, कैसे हम उसके बर्थडे उसकी फैमिली के साथ और मेरी फैमिली के साथ मनाएंगे, कैसे हनीमून प्लान करेंगी। भाई घंटों बातें चली और मज़ा आ गया। उस समय मुझे पहली बार समझ आया यह टेक्निक कितनी पावरफुल है। पार्ट 4, फ्यूचर फेजिंग टेक्निक, मतलब फ्यूचर में हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। यह टेक्निक मार्केटिंग से आती है। सेल्स वाले कैसे कार बेचते हैं, तुझे टेस्ट ड्राइव देते हैं ताकि तुम मैसेज कर ले कि कार तेरी है, उसी मोमेंट कनेक्शन बन जाता है। फ्यूचर फेजिंग मतलब लड़की को फील कराना कि वो तेरी लाइफ में फ्यूचर में कैसी लगेगी। कमिटमेंट की चाह उसकी नेचुरल डिज़ायर है और यह टेक्निक उसी डिज़ायर को लाइटली टच करती है। पार्ट 5, फ्यूचर फेजिंग को कैसे यूज करना है अब समझ। 3 स्टेज पर यह टेक्निक बेस्ट काम करती है। स्टेज 1, जब फ्लर्टिंग चल रही हो कभी ऐसा बोल, मुझे लग रहा है हम दोनों साथ में बहुत मस्ती करने वाले हैं, या सच बोलूँ तेरे में गर्लफ्रेंड वाली वाइब है। प्लेफुल मजाक या हल्की फ्लर्टिंग, वैलिडेशन मत दे ज़्यादा, बस चिंगारी जगह। स्टेज 2, जब थोड़ी बात शुरू हो जाए उससे पूछ तुझे कैसा बॉयफ्रेंड पसंद है, तेरा आइडल रिलेशनशिप कैसा है, तेरा ड्रीम हनीमून कहाँ है। मुझे वो लड़की पसंद है जो मुझे खुद जैसा रहने दे, मुझे वो वाइब पसंद है जहाँ साइलेंस भी कंफर्टेबल लगे, मुझे हॉरर मूवी वाली डेट नाइट पसंद है और कभी कभी फैंसी डिनर भी। और एक किलर लाइन, वैसे नेक्स्ट मंथ मेरे एक दोस्त की शादी है, हम परफेक्ट कपल लगेंगे, फ्री रहना, बस टेस्ट ड्राइव शुरू। स्टेज 3, जब तू नेक्स्ट लेना चाहता है, अगले महीने का टूर साथ प्लान कर,
उसे अपनी फ्यूचर ट्रैवल बकेट लिस्ट का हिस्सा बना। यह सब फ्यूचर में उसके दिमाग में विजुअलाइज्ड होगा। एक इम्पोर्टेंट बात, खुद को लो मत मान। बहुत से लड़के किसी भी लड़की को देखते ही अट्रैक्ट करने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन सच क्या है? तू वही अट्रैक्ट करना चाहता है जो तू अंदर से सोचता है कि तू डिजर्व करता है। अगर तू बार बार सोचता है अच्छी लड़कियां मेरे लिए नहीं हैं, तो भाई तेरे इनर बिलीफ तुझे रोक रहे हैं। आस्क योर सेल्फ, मैं स्टनिंग लड़कियों को अप्रोच क्यों नहीं करता? क्योंकि अंदर से तू सोचता ही नहीं कि तू उनके लायक है। तू ब्लॉक माइंड में है, दुनिया में नहीं। अगर लड़की तेरी गर्लफ्रेंड बनने लायक है, सीरियस पोटेंशियल है, तो फ्यूचर फेजिंग उसके अंदर वह फीलिंग जगा देती है जो उसे नेचुरल तेरी तरफ खींचती है। उसे सिक्योरिटी मिलती है, एक्साइटमेंट मिलती है, एक डायरेक्शन महसूस होती है और वह फ्यूचर इमेजिन करने लगती है तेरे साथ। बस ध्यान रख, अगर तू सीरियस नहीं है तो लड़की की इमोशन से मत खेलना। अगर तुझे कोई प्रॉब्लम, डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में लिख दे।